बहुत समय पहले की बात है। किसी शहर में एक चोर रहता था। वह छोटी मोटी चोरियां करके अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहा था, पर गुजारा बड़ा मुश्किल होता। चोर ने एक योजना बनाई और एक बड़ा हाथ मारने की ठानी। अपने काम को अंजाम देने के लिए उसने राजमहल को चुन लिया और एक दिन मौका ताड़ कर वह महल में घुस गया। चूँकि माल खाने पर पहरा लगा था, प्रहरी सजग थे। जो उसने राजा के शयन कक्ष को चुना और चुपके से वहाँ घुसकर पर्दे की ओट से भीतर देखने लगा। पर्दे की ओट उसने देखा कि राजा तो अलमस्त सो रहा है, पर रानी उनीदी सी राजा के पास बैठी उसको ताके जा रही थी। वो रानी के सोने का इंतजार करने लगा। कुछ पल यूं ही बीते। टोहल लेने के लिए उसने फिर से पर्दे की ओट से झांकना चाहा, पर तभी पर्दे के हिलते ही उसके पास रखा फूलदान गिर गया और रानी की नज़र चोर पर पड़ गई। इससे पहले कि चोर निकल भागता, रानी तलवार निकालकर उसके सामने खड़ी हो गई। चोर तुरंत रानी के कदमों में गिर पड़ा और प्राणों की भीख मांगने लगा। रानी ने कड़क आवाज में महल में घुसने का कारण पूछा तो चोर ने सारी बात सच सच बता दी और छोड़ने की गुहार लगाता रोने लगा। रानी ने कहा, मैं एक शर्त पर तुम्हें छोड़ सकती हूँ। आस भरे चोर ने बिना शर्त सुने कहा, मुझे मंजूर है। रानी ने कहा, तुम्हें मुझसे संभोग करना होगा। हक्का बक्का चोर मिमियाते हुए बोला, यह मुझसे ना होगा रानी, मैं चोर हूँ, कोई कामी नहीं। पर रानी पर तो काम का सवार था। उसने तलवार चोर के गले पर रख दी और कहा, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। चोर गिड़गिड़ाने लगा, पर रानी कहाँ मानी। थक हार कर चोर ने सोचते हुए कहा, जैसी आपकी मर्जी, पर मैं लघु शंका जाना चाहता हूँ, हाथ मुँह धोना चाहता हूँ। रानी ने उसे आज्ञा दे दी और घुसलखाने का रास्ता बता दिया। चोर गुसलखाने में न घुसकर गलियारे से निकल भागा, लेकिन दरवाजा के पास खड़े चौकीदार के हत्थे चढ़ गया। चौकीदार ने कड़ाई से सारी बात पूछी तो चोर ने जान की गुहार लगाते सारी बात बता दी। चौकीदार ने कहा, मैं एक शर्त पर तुम्हें छोड़ सकता हूँ। आस भरा चोर बोला, मंजूर है। चौकीदार ने कहा, तुम रानी के पास लौट कर जाओ और कहो कि पहले आप राजा को मार दो या मुझसे कहो उसे मारने दो, फिर मैं आपसे संभोग करूँगा। चोर ने शर्त सुनी तो ना नुकर करता गिड़गिड़ाया, पर चौकीदार ने एक ना सुनी और उसे शयन कक्ष की ओर धकेल दिया। चोर की हालत आगे कुआं पीछे खाई जैसी हो गई। वह डरता झिझकता कमरे में घुसा और रानी से कहा, रानी साहिबा, मैं आपकी इच्छा का मान रखने के लिए तैयार हूँ, पर उससे पहले आप राजा को मार दें, क्योंकि राजा ने अगर हमें देख लिया तो हम दोनों मारे जाएंगे। रानी पर तो काम सवार था। उसने ना आव देखा ना ताव और सोते हुए राजा की गर्दन काट दी। राजा के लहू की छींटें रानी के वस्त्रों मुँह पर पड़ी तो उसको अपने किए का बोध हुआ। वो वहीं चीख मार कर बेहोश होकर गिर पड़ी। उधर चोर यह सारा वाकया देख पहले तो घबराया, फिर जिस रास्ते से घुसा था उसी से निकल भागा। रानी की चीख सुनकर दास दासियां दौड़े चले आए और पल भर में राजा के मरने की खबर सारे महल में फैल गई। चौकीदार भी दौड़ता भागता वहां पहुंचा। राजा रानी की हालत देखी, पर सारे वाक्य से अनजान बना चुपचाप खड़ा रहा। दिन चढ़ा, राजा के दाह संस्कार की तैयारियां हुईं। एक तो अपराध बोध, दूसरा रीति।
रानी ने भी सती होने का फैसला लिया और चिता में जाकर बैठ गई। रीत अनुसार सभी नातेदार और नौकर चाकर बारी बारी चिता के पास जाकर लकड़ी डालते माथा टेकने लगे। चौकीदार सबसे आखिर में गया, माथा टेका और रानी से कहने लगा, रानी साहिबा, यह तो बताती जाओ कि राजा को किसने मारा। यह सवाल सुनकर रानी चौंकी और आंखें खोलकर बोली, राज्य की सीमा के पास लगते जंगल में एक कुटिया है, वहाँ जाओ, वहाँ एक बूढ़ी औरत मिलेगी, उससे पूछना, वह बता देगी कि राजा को किसने मारा। चिता जल उठी, रानी सती हो गई। सवाल सबके मन में रह गया कि राजा को किसने मारा। चौकीदार कुछ दिन बाद रानी के बताए पते पर पहुंचा और बुढ़िया से मिलकर अपने सवाल को दोहराया। सवाल सुनकर बुढ़िया उसे कुटिया के बाहर ले गई और कहा, वो सामने एक बकरा बंधा है, तुम्हें उस बकरे का सिर काटना है। सिर कटते ही उड़ने लगेगा, तुम बकरे का कान पकड़ लेना। उड़ता सिर तुम्हें जिस जगह ले जाएगा वहाँ तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। चौकीदार ने वैसा ही किया जैसा बुढ़िया ने कहा था और कटे सिर का कान पकड़कर उड़ता उड़ता जंगल के एक मनोरम स्थान पर पहुंच गया। जंगल की यह जगह एक राक्षस का ठिकाना था। वह वहां अपनी बेटी के साथ रहता था और इस समय कहीं बाहर गया हुआ था। राक्षस की बेटी को मानस गंध आई तो उसने अपनी खो से बाहर निकल कर देखा। चौकीदार को देखकर वह उस पर मोहित हो गई और सुंदर रूपसी का रूप धारण कर उसके सम्मुख पहुंच गई। उसकी सुंदरता देखकर चौकीदार हक्का बक्का रह गया और उसके मोहजाल में फंस गया। सब कुछ भूलकर वहीं का होकर रह गया। रात को राक्षस के लौटने पर लड़की कभी उसे तोता बना देती तो कभी कौआ, कभी कबूतर, कभी मच्छर, और जब दिन में राक्षस बाहर निकल जाता तो वह उसे फिर से मनुष्य बना देती। चौकीदार कुछ दिन तो बड़े मज़े में रहा, पर दिन बीतते उसे अपने घर परिवार की चिंता सताने लगी। उधर राक्षसी भी उससे उकता चली थी। चौकीदार एक दिन मौका देखकर वहाँ से निकल भागा और किसी तरह अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी बेटे से मिलकर बड़ा प्रसन्न हुआ। दिन बीते, महीने बीते, चौकीदार को एक बार फिर रूपसी की याद सताने लगी। आँखों के आगे रहकर उसका सुंदर चेहरा आने लगा। वो एक बार फिर उसके पास पहुंचने को उतावला हो उठा और एक दिन चुपचाप घर से जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में पहुंचकर उसने उस स्थान पर पहुंचने का लाख प्रयत्न किया, पर रास्ता नहीं मिला। थक हार कर वह वापस फिर बुढ़िया के ठिकाने पर पहुंच गया और रास्ता बताने की गुहार लगाने लगा। बुढ़िया ने कहा, तुम फिर से उस जगह पर पहुंच सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें फिर से बलि देनी पड़ेगी। चौकीदार ने पूछा, किसकी बलि? बुढ़िया ने कहा, अपने बेटे की। कामांध चौकीदार दौड़ता हुआ घर गया और अपने अबोध बेटे को उठाकर ले आया। बुढ़िया ने उसे बलि की वही प्रक्रिया बताई। कामांध चौकीदार ने जैसे ही तलवार उठाकर बेटे की गर्दन काटनी चाही, बुढ़िया ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से पूछा, होड़ दस्त चौकीदारा, राजा कुनी मारया। दोस्तों, इस कहानी से हम लोगों को यही शिक्षा मिलती है कि किसी के प्रेम जाल में इतना ना फंस जाएं कि अपना सब कुछ बर्बाद कर लें। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, जो ऐसी ही खूबसूरत कहानी आपको मिलती रहे, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।